अब इसमें देखो आप, सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि आपको जैसे एक नंबर है, ये यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी। अगर बाय द वे एक नंबर यहां आ गया तो दो यहां, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ऐसे 12 नंबर पूरे करेगा। ठीक है जी। तो आज हमें ये तीन चीजें समझनी है। क्या? ग्रह की स्वह राशि, ग्रह की उच्च राशि, ग्रह की नीच राशि। जो हमारे जीवन के अंदर जो भी चेंजेस आती है या जो भी उथल पुथल होती है, अप डाउन होती है, वो सारी की सारी ग्रहों के माध्यम से होती है। और मैं आपको एक जन्म पत्री के बारे में एक बात बता देता हूं। जन्म पत्री का जो सब्जेक्ट है वो बहुत आसान है। इसको कोई टफ लेकर के ना चले कि ये बहुत मुश्किल है, हम सीख नहीं पाएंगे। जर्नली ऐसा बताया गया है कि जन्म पत्री के बारे में कि नहीं जी, ये विधा, ये जो एस्ट्रोलॉजी है किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो लाल किताब हो, केपी हो या वैदिक हो, नहीं जी आप तो साल लगेगा, 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। जिन्होंने सीख रखी है उनसे पूछो उनको कितने साल लगे हैं। अगर वो बताएंगे ना, होंगे 40 साल के, कह देंगे जी 20 साल से तो मैं ये कर रहा हूं। अरे भैया 20 साल से जन्म पत्री कर रहे हो क्या? ऐसा नहीं होता। ढंग से अगर दिल से लगन से आपने 2 4 5 महीने मेहनत कर ली, बस गेम ही इतना है। सीख तो आप 15 दिन में जाओगे, लेकिन प्रोफेशन बिल्कुल एकदम परफेक्ट और प्रोफेशनल 6 महीने लगेंगे आपको सीखने में। ठीक है जी। आप एक बात देखने वाली बात है इसके अंदर, जो ये हमारा ग्रहों की स्वयं राशि, जैसे मंगल है 1 और 8 का मालिक है, शुक्र है 2 और 7 का मालिक है, बुध है 3 और 6 का मालिक है, चंद्रमा 4 का और सूर्य 5 का। उसके बाद गुरु यानी कि जुपिटर 9 और 12 का मालिक है, शनि 10 और 11 का मालिक है। ठीक है जी। ये तो है बाय डिफॉल्ट, यानी कि फिक्स, भाई फिक्स मालिक है। मतलब ये क्या है, ये इन नंबरों के मालिक हैं। बाय द वे ये मत समझ लेना कि इनके हाउस के मालिक भी यही हैं। हाउस तो चेंज होते रहते हैं हर बंदे की जन्म पत्री में अलग अलग। किसी की शादी शनि करवाता है, किसी की मंगल करवाता है, किसी की बुध करवाता है, किसी का व्यापार कोई अलग प्लेनेट देता है। जरूरी नहीं है कि एक ही ग्रह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका सारा काम करवाने की। ठीक है जी। ऐसे ही उच्च राशि, उच्च राशि का मतलब ये होता है कि जो जो मंगल का घर है, अगर इसमें सूर्य चला जाए, एक नंबर यहां लिखा हुआ है, एक यहां, यानी कि एरीज राशि में अगर सूर्य चला जाए तो उच्च की हो जाती है। ठीक है। ऐसे अगर सूर्य तुला राशि में चला जाए, यानी कि 7 नंबर शुक्र की राशि में चला जाए, तो नीच का हो जाता है। आप इसको ऐसे समझोगे, पहले तो मैंने आपको तरीका ये बता दिया कि आप इसको समझोगे कि ये स्वयं राशि, खुद का घर इनका ये है। उसके बाद उच्च की राशि, 1 नंबर में सूर्य है, ठीक है जी, 2 में राहु और चंद्रमा है, 3 में राहु है, 4 में बृहस्पति है, 5 और 11 में कोई ऊंच नीच नहीं होता। 5 और 11 में, जहां पे 5 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये नहीं है, ये नहीं है 5 और 11 का मतलब कि भी 5 और 11 भाई यहीं पर हो तभी ऊंच नीच होता है। ठीक है जी। आप इस चीज को ध्यान से समझोगे कि ये ऊंच नीच ऐसे नहीं होता। उसके बाद 5 और ये हो गया, उसके बाद आ जाता है 6 में। 6 में बुध जो है उच्च का होता है, 7 में शनि, यानी कि शुक्र के घर में शनि और बुध अपने घर में, ये बुध का खुद का घर है अपना। ये देखो ना, बुध का अपना खुद का घर है, मैंने आपको बताया स्वयं घर, स्वयं की राशि। ठीक है। और शुक्र के घर में शनि उच्च का हो जाता है, मंगल के घर में केतु यानी कि 8 नंबर में उच्च का हो जाता है, 9 नंबर में भी केतु उच्च का होता है, 10 नंबर में मंगल उच्च का होता है, 11 में मैंने आपको बताया था कुछ होता नहीं, 12 में शुक्र उच्च का होता है। उच्च का मतलब ये होता है अच्छे काम। जब यहां पर ये बैठेगा उच्च का होकर के, तो ये मानो इससे संबंधित वो अच्छे काम करेगा, आपके लिए बढ़िया काम करेगा। उसके बाद नीच, नीच ग्रह, ग्रहों की नीच राशि, ये जितने भी ग्रह हैं अगर यहाँ पे नीचता का रोल अदा करेंगे, कैसे देखोगे, 1 + 6, देखो अगर हम 1 के अंदर 6 को जोड़ते हैं तो 7 हो गया, ठीक है, फिर 2 में 6 जोड़ते हैं तो 8 हो गया। ये कैलकुलेशन है,
मतलब मैं अपनी तरफ से कैलकुलेशन कर रहा हूं याद करने की, ये कोई रूल नहीं है इसका जन्म पत्री का। एक में 6 जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो, मान लो 7 सपोज करो यहां लिखा है, जैसे इसमें यहां लिखा है, तो अगर 7 यहां पे लिखा हो और यहां पर सूर्य 7 में यहां बैठा हो तो नीच का कहलाएगा। 7 कहीं भी हो सकता है, पूरे इसमें, पूरे चार्ट में 7 कहीं पर भी हो सकता है, 8 कहीं पर भी हो सकता है। ये तो होता है असेंडेंट लगन, कि हमारा जन्म किस समय हुआ, जब लग्नेश एरीज था, ठीक है, या तुला था, या वृश्चिक था, कोई भी था। लग्नेश हमारा उस टाइम क्या था, जो लगन का होता है उस टाइम गोचर में, ट्रांजिट में हमारा जन्म किस समय हुआ। कि आप म्यूट करेंगे जिसके यहां से भी डिस्टर्बेंस आ रही है, तो छोड़ो मैं ही कर देता हूं। तो हमारा जन्म किस समय हुआ, और उस टाइम लगन क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, यहाँ पे 4 था, 5 था। जब हमारा जन्म होता है, देखो जन्म तो सबको पता है कि सर सबसे पहले दुनिया में आता है, तो जब सर दुनिया में आता है तो 1 नंबर यानी कि असेंडेंट हमारा ये कहलाएगा, चाहे वो 8 नंबर क्यों ना यहाँ पे लिखा हो, चाहे 9 नंबर लिखा हो, ठीक है। तो उसके बाद नीच राशि मैंने आपको बताया, 1+6 देखो 7 नंबर, 2+6 8 नंबर, 3+6 9 नंबर, 4+6 10 नंबर। आपको ये याद करना है, मान लो उच्च है, अगर हम इसमें 6 जोड़ देंगे, अगर यहाँ पे 10 आ जाएगा तो यहाँ पर बृहस्पति नीच का कहलाएगा, ठीक है। 5 और 11 में कुछ होता नहीं, और 6 और 6 12 में, अगर यहाँ 12 नंबर होता तो बुध क्या होता है, यहाँ पे नीच का होता, अगर 12 होता, ठीक है। अब 7 और अब आ गए यहाँ पे 7 और 6 13, 13 तो कुछ होता नहीं जन्म पत्री में, तो -12 कर देंगे, क्योंकि हाउस कितने हैं, 12। हाउस कितने, 12। अब देखो एक घर जो 30 डिग्री का होता है, 12 × 30 360 डिग्री, हमारी जन्म पत्री और हमारा हाउस का मैप 360 डिग्री का हुआ। इसका मतलब कि हमारा एस्ट्रो वास्तु यहां पर शुरू हो जाता है। आप बात को समझना ध्यान से, जो हमारा एस्ट्रो वास्तु है वो यहां पर शुरू हो जाता है, ठीक है जी। ये स्वयं राशि, ये उच्च की राशि, और ये नीच की। 7 और 6 13, -12 कर दिया, एक रह गया। उसके बाद आ जाओ 8 और 6, इसमें प्लस करो पहले, मैंने आपको बोला पहले प्लस करना। 8 और 6 14, 14 में से 12 गए, कितने रह गए, 2। तो ये देखो 2, 2 लिखा हुआ है। उसके बाद 9 और 6 15, 15 में से 12 गए, कितने रह गए, 3। ये देखो 3। 10 और 6 16, 16 में से 12 गए, कितने रह गए, 4। 11 और 6 17, 17 में से 12 गए, कितने रह गए, 5। 12, 12 और 6 18, 18 में से 12 गए, कितने रह गए, 6। ये देखो 6। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्वय राशि, उच्च की राशि और नीच राशि, ठीक है जी। ये 3 चीज हैं जो हमें बिल्कुल एकदम से याद होनी चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारा सारा का सारा जो जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की उड़ान है वो यहीं से भरी जाएगी। एस्ट्रो वास्तु, कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, वो सब यहीं से शुरू होगा। ग्रहों का स्वयं अपना खुद का घर, उच्च राशि और नीच राशि, ये 3 है। इसके आगे आते हैं इनके एट्रीब्यूट। हर घर का एक एट्रीब्यूट होता है, 1 नंबर का अलग एट्रीब्यूट, किस चीज का, वो इसका नहीं है, एरिस का एट्रीब्यूट नहीं है, हाउस का एट्रीब्यूट। ये हाउस जो एक आपको खाका नजर आ रहा है, जो एक खाना नजर आ रहा है, ठीक है जी। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूं।
आप देखो, अब ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं ना, आप नंबर्स को छोड़ दो, अगर हम बात करेंगे, इनकी अलग अलग नेचर होती है। नेचर कैसी होती है? हर एक घर की नेचर होती है। एक नंबर, दो, तीन, एक नंबर का मतलब बोलने में एक नंबर, ये नहीं कि एक नंबर ये वाला एक नंबर। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। हर घर की एक अपनी एट्रीब्यूट होता है, अपनी नेचर होती है। जैसे हर एक मतलब रिस्पॉन्सिबल, मान लो जैसे हर एक जॉब है, हर एक जॉब पे किसी न किसी की ड्यूटी होती है। तो भगवान ने हर एक घर को एक अपना एट्रीब्यूट, एक अपनी नेचर दी है, जो कि इनको वो चीज निभानी है। जिसमें मंगल बैठेगा उसका स्वभाव अलग होगा। मान लो सपोज करो कि यहां पर ये हमारा लगन है, सॉरी, एक, अब ये हमारा लगन है, लगन ये वाला। अगर यहां पर सूर्य बैठेगा, अलग बात हो गई। मंगल बैठेगा अलग, शुक्र बैठेगा अलग, राहु बैठेगा अलग, केतु बैठेगा अलग। जो भी प्लेनेट यहां पर बैठेगा वो अलग अलग रोल अदा करेगा। यहां पर बैठेगा वो अलग रोल अदा करेगा, तीसरे घर में अलग, चौथे में अलग, पांचवें में अलग, छठे में अलग। हर ग्रह का एक अपना रोल होता है और हर एक हाउस का एक अपना एट्रीब्यूट होता है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि ये बहुत मुश्किल है, आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा ये वाला। जो ये सब्जेक्ट है बिल्कुल सिंपल है। कोई इसमें, मैं एक बात कहूंगा, जिस विधा को, इस विधा को अनपढ़ लोग सीख रहे हैं और सीखे हुए बैठे हैं, और आप लोग तो मेरे ख्याल से कहने वाली बात ही नहीं, पढ़े लिखे हो, समझदार हो। सिर्फ मुश्किल बनाया गया है, एक चीज को डराया गया है कि नहीं जी ये तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, आप इसको नहीं सीख सकते। बचपन से एक ही बात, ये तो पंडितों का काम है, ये तो पंडितों का काम है। भैया आज, आज ऐसी बात नहीं है कि कौन आदमी क्या करता है, अपने अपने अंदर गुडविल मास्टरी होनी चाहिए, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है जी, मैं एक बार यहाँ पे स्टॉप करूंगा और आप अपना अपना जो भी फीडबैक है रखोगे। किसी को यहाँ पे डाउट है तो बता दो। सर ग्रहों के ग्रहों के एट्रीब्यूट भी होते हैं, वो आगे चल के बताऊंगा। अभी सिर्फ जो मैंने बताया, जहां तक मैंने समझाया, 3 बॉक्सेस का इनका, स्वयं राशि, उच्च की राशि और नीच की राशि। ठीक है, इनके बाद आएगा एट्रीब्यूट, आएगा उसका घरों का, हाउसेस का। वो नंबर वाइज आएगा, आप नंबर वाइज समझोगे। अगर आप आगे पीछे का कुछ पकड़ लोगे ना, वो कुछ नहीं समझ में आना। घर और भाव एक ही चीज होती है। क्या कह रहे हो? आपने बताया 5 और 11 में कुछ भी नहीं होता। हाँ, घर और भाव एक ही होता है। 5 और 11 एक ही, मतलब उसके अंदर क्या होता है, हर प्लेनेट न्यूट्रल रोल अदा करता है। ना ही वो उच्च का होता है, ना ही वो नीच का होता है। ना वो उच्च का होता है, ना ही वो नीच का होता। वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है ना जी? ठीक है सर, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है। सर अगर कोई ग्रह अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होगा और 6, 8, 12 में होगा तो पॉजिटिव फल देगा कि नेगेटिव फल देगा? एक मिनट, बस एक सेकेंड। हाँ बताइए, क्या कह रहे थे आप? सर अगर कोई ग्रह अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होगा, हाँ तो वो अच्छा रोल, अच्छा रोल। देखो मेरी बात सुनो, इसका एक तरीका है। आप अपने घर में बैठे हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने घर के लिए, तो अपने घर में आप अच्छा काम करोगे। अगर सपोज करो आपके घर में कोई अननेसेसरी थर्ड पर्सन एंट्री कर जाए, ठीक है, और वो नेगेटिव विचार लेके आ रहा है आपके लिए, मतलब दुश्मन है आपका, तो आप उम्मीद उससे क्या रखोगे? अच्छे की रखोगे, बुरे की रखोगे? बुरे की रखोगे ना। तो वही सेम सिस्टम प्लेनेट का है। अगर कोई प्लेनेट किसी घर के अंदर एंट्री कर गया है और वो उसके लिए एंटी है, 100% उसका एंटी का ही रोल अदा करेगा वो। जो वीडियो पे नहीं आए आज, क्या वो नहाए नहीं है, कैसे है, क्या सीन है, या उनको अपने आप से मतलब वो है थोड़ा सा
प्यार नहीं है कि भाई नहीं भैया मैं तो अच्छा नहीं दिख रहा या अच्छी नहीं दिख रही, जो भी है। मेरे हिसाब से वीडियो पे आना चाहिए। खैर चलो, आप लोग समझदार हो, जितना बेटर समझ लोगे। देखो जी, मेरी तो ये लास्ट सेशन है। लास्ट का मतलब जो ये क्लास चल रहा है, बैच चल रहा है, लास्ट है। इसीलिए मैं यूट्यूब पे हर एक चीज डालता हूं ताकि दोबारा करवाने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद आप लोगों को जैसे अच्छा लगे वैसे करना, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप मेरी बात को फॉलो किया आपने, जो मैंने प्लेनेट के बारे में बताया। अगर कोई प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल है तो उसको रिस्पॉन्सिबल का काम करना पड़ेगा। अगर वो नुकसान के लिए आया है तो उसको नुकसान करेगा ही करेगा। आपको 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में आप किसी का वास्तु करने गए हो तो उससे टेलीफोन पे बात करके ये बता सकते हो कि भैया तेरे शरीर में ये बीमारी है, तो तेरे को ये दिक्कत है, तेरे ये ग्रह खराब है, भले उसके पास जन्म पत्री ना हो। वो मैं आपको, मतलब 10 क्लास निकलेंगी नहीं हमारी, आपकी उंगलियों पे होगा सारा काम, आपकी उंगलियों पे होगा मैक्सिमम। जब आप वास्तु करने जाओगे, आप सामने वाले को ये बता सकते हो कि भैया अगर तुझे ये दिक्कत है तो तेरे यहां पे ये प्रॉब्लम है। मगर वो जब होगा जब ये आप इसके एट्रीब्यूट और इसके जो हाउसेस की नेचर, प्लेनेट की नेचर, ठीक है जी, पहचान लोगे। अब ये तीन आपको मैंने बताए हैं, सेल्फ का, उच्च का और नीच का, अगर आपको ये याद हो गए तो हम नेक्स्ट क्लास संडे को रखेंगे। नहीं याद हुए तो जब तक यही रिपीट चलता रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। फिर कहोगे जी चाहे 6 महीने लग जाएं, 6 महीने तक ऐसे ही चलेंगे हम। और 2 से 3 दिन में हम दोबारा एक क्लास लगाएंगे, सर वो हुए या नहीं हुए। सर वो उच्च का और नीच का नहीं समझ में आ रहा है सर। रिपीट, आप कोई बात नहीं समझ में आ रहा, रिपीट देख लेना दोबारा। रिकॉर्डिंग का मतलब यही है। ओके सर। उसका नीच का क्यों समझ में नहीं आ रहा, आप बात समझो। जैसे आपने मिर्च ली पूरी हरे रंग की या लाल, पूरी साबुत मिर्च को आपने कट मारा दांत में, मतलब चबाया, तो क्या आपको मीठा लगेगा या मिर्च लगेगी? वही प्लेनेट का खेल है। अगर कोई प्लेनेट, आप बात मान के चलो कि नीच का होके बैठा है, तो उससे उम्मीद रखना कि वो गलत रोल ही अदा करेगा, अच्छा नहीं करेगा। जैसे मंगल अगर नीच का होगा तो गली में चौकीदार बनवा देगा, नौकरी लगवाएगा चौकीदार की, गेट कीपर की नौकरी लगवाएगा। क्यों लगवाएगा? भैया काम तो मंगल वाला ही करवाएगा मगर नीच से। अगर डालडा घी घर में रखा है, रिफाइंड रखा है, तो रिफाइंड पे ही सामान बनेगा ना, देसी घी में कैसे बन जाएगा? देसी घी रखा है तो देसी घी से बनेगा। ठीक कर सकते हैं हम नीच के प्लेनेट को? क्या कर सकते हैं? देखो, ठीक कर सकते हैं कैसे? नीच का प्लेनेट कभी भी ठीक नहीं होता, मगर नीच के प्लेनेट का इफेक्ट कम कर सकते हो आप। वो आगे जाके समझोगे, आपको तो पता ही है सरोज जी, आप तो पुराने स्टूडेंट हो। तो मैं ये कह रहा था, आप मेरी बात को समझ रहे हो, फॉलो कर रहे हो जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को, सब चुप से हो गए। क्या एस्ट्रोलॉजी से डरते हो, क्या है? नो सर। आवाज में जान नहीं है। खाना नहीं खाया क्या? सर समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझने की कोशिश करें जरूर। ये सब याद करना पड़ेगा सबको, ऐसे नहीं समझ आएगा। ये याद करने की चीज है, तो कर लेना। एक काम करो, आप सरोज जी का नंबर ले लो, ये एकदम परफेक्ट मास्टर है ये। मतलब ये लगा लो, ये सेकंड टीचर है। मतलब अगर मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं हो सकता है इनको मेरे से ज्यादा ज्ञान हो, पर जिस टाइम मेरी ड्यूटी जो है वो फर्स्ट की है, तो सेकंड टीचर की इनकी है। आप इनकी जान खा जाओ, इनको सब कुछ पता है। अगर किसी को कोई डाउट हो, रात को इनको 2 बजे फोन करो, 12 बजे करो, 1 बजे करो, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। इनका नंबर मैं शेयर कर दूंगा अलग से ग्रुप पे, कोई भी डाउट हो रात को फोन मारो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ थैंक यू सरोज मैम। सर हाँ वन जी, क्वेश्चन सर। बताओ। सर अगर कोई ग्रह जो सर लग्न कुंडली में मारक हो और अगर केपी के हिसाब से वो अच्छे कर दे रहा हो तो सर अब सुनो, आपकी केपी वाला डाउट भी दूर कर देता हूँ। केपी वाले क्या कहते हैं, अगर कोई प्लेनेट 2, 6, 11 दे रहा है तो पैसा देगा जी। अगर ये पूछ लो उनसे, केपी वालों से, अगर शनि नीच का होकर के दूसरे घर में बैठ गया
तो पैसे की उम्मीद मत रखना, जी सर। गंदा बोलने की उम्मीद रखना कि गंदा बोलेगा सामने वाला, और गाली भी दे देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी सर। कई बार क्या होता है, रेपुटेटेड आदमी होते हैं बहुत ज्यादा, और घरों में इतना गंदा गंदा बोलते हैं, बाहर जाके तो ऐसे दिखाएंगे पता नहीं हम जैसे कितने बड़े धर्मी हैं, और घर में वो गाली बकवास करते हैं। तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा सर? ट्रीट करना पड़ेगा, उस आदमी को ट्रीट करना पड़ेगा, उसकी टांगे बाएं बांध के घर में बैठाना पड़ेगा उसको। रस्सी लेके उसको बांध के थोड़े दिन रखना पड़ेगा, जी। वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। एक सर वो 7 अनाज वाला बताया था ना सर आपने, सप्तधान्य वाला, हाँ, तो उसमें कौन कौन से अनाज लेते हैं सर? देखो मक्का ले लो, ज्वार ले लो, बाजरा ले लो, सिर्फ जौ और चावल नहीं लेने। अच्छा, अदर कोई भी ले लें साथ? अदर दालें ले लो, काले चना ले लो, तिल वगैरह ले सकते हो? हैं? तिल वगैरह इस तरह का कुछ? हाँ ले सकते हो, आप तिल ले सकते हो, कोई दिक्कत जी। नहीं, ठीक है ना। तो उसमें दालें ले सकते हो, दालें आती हैं अनाज में, मूंग की दाल है, ठीक है, काली उड़द है वो ले सकते हो आप, जी। गेहूं ले सकते हो आप। एक सर कई बार देखा जाता है कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या वॉशरूम होता है। वो बात वो सब्जेक्ट अभी अलग है जी। अच्छा। अभी आप रुको, वो सब्जेक्ट अलग है। आप इस पे बताओ, जो 3 बताए हैं इसमें क्या फर्क है? जी सर। इसमें समझ में आया या नहीं आया? ये तो आया सर। आ गया, चलो। तो आप एट्रीब्यूट की बात है, एट्रीब्यूट अगर आप कहोगे कि अभी करवा दूं 12 हाउसेस के, तो मैं करवा देता हूं। अगर आप कहोगे नहीं अभी रोक दो, तो मैं रोक देता हूं, क्योंकि ये जो तीन है वो याद होने चाहिए। देखो जो परफेक्ट है वो नहीं बोलेंगे, जो नए हैं वो बोलेंगे। अगर नए कहेंगे, नए जितने भी मेंबर्स हैं कि हाँ जी करवा दो, तो मैं करवा दूंगा। आप कहोगे नहीं ज्यादा हो जाएगा, तो मैं रोक दूंगा। सर अभी सर और एक बार समझाइए ना सर। नहीं, ये तो मतलब आपको सुनो, ये तो आपको रिकॉर्डिंग ही सुननी पड़ेगी, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको समझाया ना, वो एक बार समझा लो 50 बार, रिकॉर्डिंग में भी वही सुनना है आपको। हाँ जी सर। नीच और मारक में क्या फर्क है? क्या कह रहे हो? नीच और मारक। नीच और मारक, अभी इन्होंने नहीं बोला मारक। सुनो, मारक है, कारक है और नीच है, ठीक है। मारक मतलब क्या है? जो मारक ग्रह है ना, मतलब तंग करेगा नीच के तरीके से ही, ठीक है। और कारक जो है कार्य करने वाला, मारक जो है रास्ते में परेशानी खड़ी करने वाला। अच्छा, मारक मतलब उच्च का। हाँ ठीक है ना। और नीच जो है, जो नीच प्लेनेट होता है नीच का, वो वहां पर रोल गलत अदा करेगा। ओके। एक सर ये पूछना चाह रहा था सर। हाँ बोलो। जैसे अपने लगन में और चलित में दोनों में अंतर आ जाता है सर ग्रह की पोजीशन में। हाँ बिल्कुल। राशि भी अपना स्थान बदल लेती है सर। बदल लेती है। तो हम उसको कैसे कंसीडर करेंगे सर? राशि को कैसे कंसीडर करेंगे? जब चार्ट लगेगा, आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, लगा के दिखाऊंगा ना। ऐसे क्या रखा है? तुक्केबाजी में क्या रखा है? क्योंकि क्या होता है सर, जैसे लगन में मान लो मिथुन राशि आ रही है और चलित में जो है मिथुन राशि उठ के उसमें चली गई सेकंड भाव में। मैं बताता हूँ क्या होता है इसके अंदर। जब कोई बात नहीं, जब किसी राशि की डिग्री कम होगी, वो 30 डिग्री को पूरा करने के लिए पीछे वाली राशि को गायब कर देता है। जी चेक कर लेना, डिग्री कम होगी। अच्छा, क्लियर? मेरा पूछने का मतलब ये था सर, जैसे लगन कुंडली में तो राहु बैठा है सेकंड हाउस में कर्क राशि में, हाँ। और चलित में आ गया वो मिथुन राशि में सेकंड हाउस में, तो उसको उच्च का मानेंगे या कर्क राशि में मानेंगे? सुनो, राहु को और केतु को हम दोनों जन्म पत्री से कंसीडर करते हैं। दोनों से करेंगे, अदर को केवल लगन से करेंगे? अदर को खाली उसने नहीं, लगन से नहीं, तो कस्पल से। कस्पल में किस राशि में बैठा है वो? किस राशि में बैठा है, तो वहां का वो रोल ज्यादा अदा करेगा। अच्छा, और जिस भाव में बैठेगा वो भी कस्पल से देखना है? वो भी कस्पल से देखना है। ओके, थैंक यू सर। हाँ तो सर जैसे हमारा मर्क्यूरी है, वो अगर किसी कुंडली में कन्या में बैठा हुआ है तो अच्छी लाइफ देगा। पता क्या होता है, अच्छी लाइफ तो देगा, लेकिन अभी आप ना एडवांस की मत पूछो, क्योंकि जितने भी नए ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, मेरे ख्याल से काफी नए होंगे। अगर आप कहोगे ठीक है जी हम नए नहीं, हम तो पुराने हैं, फिर चलते हैं, दौड़ते हैं, फिर स्पीड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो वो उनके नहीं, ऊपर से निकल जाएगी बात। मर्क्यूरी कन्या में चलो। सबसे उच्च का होगा और मीन में सबसे नीच का होगा, जो अभी हमने देखा। तो ये आप सुनो, आप इसमें ना आप आ जाओ, एट्रीब्यूट पे आ जाओ, ठीक है ना। आप देखो, जैसे ये तो समझ गए आपके स्वयं राशि, नीच और उच्च राशि, क्लियर। अब सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर बुध जो है 3rd हाउस में स्वराशि है, तो ये उच्च का कहलाएगा नीच का कहलाएगा? देखो, ना तो ये उच्च का है ना ये नीच का है, मगर स्वयं राशि में बैठने की वजह से ये पावरफुल है। अच्छा, पावरफुल। अब इसके ऊपर जैसा ग्रह साथ में कंजंक्शन हो जाएगा उसके ऊपर डिपेंड हो उसके जाएगा, मान लो। ऊपर अब सपोज करो यहाँ पर इसके साथ केतु बैठ गया, ठीक तो सर। क्या हो गया, क्या हो गया, केतु बैठ के नीच हो गया। हाँ जी, शनि बैठ गया तब भी नीच हो गया एक हाँ, तरह से। नहीं नहीं नहीं, शनि बैठ गया नीच कैसे हो गया? अच्छा, 3rd हाउस में सैटर्न कैसा होता है सर? नहीं 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 नहीं, ये जवाब नहीं है, ऐसे गलत मत। अच्छा, 3rd ठीक हाउस सर। में बुध के घर में शनि अच्छा रोल अदा करेगा। अच्छा, अच्छा रोल अदा करेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। सर ठीक कारक और ठीक ठीक, मारक कौन थैंक से? यू सर, थैंक यू। सर हाँ जी, कारक और मारक ग्रह कौन से? कारक और मारक अभी बताया गया मैंने, इसमें 3 में कुछ हुआ है, सब्जेक्ट तो नहीं हुआ ना। कारक मतलब काम करने वाला, मारक मतलब रास्ते में बाधा डालने वाला, क्लियर। कारक मतलब काम करने वाला, मारक मतलब रास्ते में बाधा डालने वाला, क्लियर। मंगल वगैरह सब रहते हैं उसमें, मंगल ओहो। शनि गुरु। अब आप आगे चलो पहले, अभी 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 कंफ्यूज वाला काम मत करो, आगे चलो पहले। अब देखो, अब ध्यान से समझना, हर एक घर का नेचर होता है। मैं एक बार ना यहाँ पर आपके लिए वो बना देता हूं, आप चार्ट समझ लेना इस चीज को, ऐसे कंफ्यूज मत होना। अब देखना ध्यान से, जो मैं बात बताऊंगा उसको ध्यान से समझना। अब ये है पहला हाउस, यानी कि ये वाला, इसमें कोई नंबर नहीं है, नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है अभी। देखो क्या देता है, हमारा शरीर कैसा होगा, हमारी नेचर कैसी होगी, हमारा स्वभाव कैसा होगा, हम दिखने में कैसे होंगे, हमारा जीवन क्या, इसमें जो लिखा है जरूरी नहीं है कि इतना ही है, बहुत कुछ है जो मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। हमारा जीवन कैसा होगा, ठीक है, हम कैसे दिखेंगे, हमारा जीवन कैसा कटेगा, हमारी नेचर कैसी होगी, हमारा स्वभाव कैसा होगा, और हमारी तबीयत कैसे रहेगी, और हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये बताएगा पहला हाउस, ये वाला। ये जो सारे के सारे एट्रीब्यूट हैं, इसके अलावा जो मैंने अलग से बताया है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है। अब सेकंड हाउस, इसमें लिखा है धन, परिवार, वाणी और गला, ठीक है जी। गला मीन्स ऊपर का हिस्सा, कौन सा, टिथ वाला, जो हमारा मुंह वाला है। अब इसमें क्या होगा, देखो, हमारी वाणी, हमारा परिवार, हमारा बोलने का स्वभाव, हमारी फैमिली, हमारा खाने का नेचर, कि हमें खाने में क्या अच्छा लगेगा, ठीक है जी। गायक, जो बंदा गायक होता है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है, ठीक है। सेकंड हाउस मालिक है, अगर सेकंड हाउस में गड़बड़ है जिंदगी भर गायक नहीं बन सकता वो, चाहे भले कितना ही बढ़िया सिंगर क्यों ना हो, ठीक है जी। ये देखा जाएगा सेकंड हाउस से, ठीक है। उसके बाद सेकंड हाउस मतलब ये वाला, ठीक है जी। अब इससे हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, दोबारा दोबारा बता रहा हूं, कोई कंफ्यूज मत होना। उसके बाद थर्ड हाउस, थर्ड हाउस किस चीज का होता है, पराक्रम, यानी कि मेहनत का, छोटे बहन भाई का, छोटी मोटी यात्राओं का, ठीक है जी, और हमारे संघर्ष का, और हमारी एंकरिंग का। जितने भी एंकर्स हैं वो थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ मित्रगण, मित्रगण का नहीं होता, तो हमारे पड़ोसी का। थर्ड हाउस बताएगा कि आपका पड़ोसी कैसा होगा, झगड़े वाला होगा, गंदा होगा, अच्छा होगा, प्यारा होगा, थर्ड हाउस बताएगा।
ठीक है, छोटी मोटी यानी कि डोमेस्टिक यात्राओं का, ठीक है। उसके बाद गले का, जो हमारा गला होता है, शारीरिक अंग गला, और उसके बाद कंधे, जो हमारे कंधे हैं, गला मतलब ये नीचे का हिस्सा हो गया प्लस कंधे, ये हमारा आएगा थर्ड हाउस के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का, अगर आपके कागज पत्री, जैसे मान लो किसी की आदत है डॉक्यूमेंट संभाल के ना रखना, टाइम से लाइसेंस, मतलब चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो ना बनना, आपका वीजा ना लगना, मतलब थर्ड हाउस में दिक्कत है। उसके बाद थर्ड हाउस समझ गए, ये वाला, क्लियर? सर। ओके जी सर। उसके बाद फोर्थ हाउस, गाड़ी का, भूमि, ठीक है जी, सुख सुविधाओं का, माता का, बेसिक एजुकेशन का, ठीक है जी, और हमारी चेस्ट का, ठीक है जी, और हमारे भाग्य में जगह, गाड़ी कितनी बड़ी अच्छी है वो ये बताएगा, ठीक है जी। उसके बाद कोई भी हमारी चेस्ट में दिक्कत होती है, ब्लॉकेज होती है, तो उसका भी फोर्थ हाउस जिम्मेवार है। आगे कॉम्बिनेशन में आगे सिखाऊंगा, अभी टाइम है उसके अंदर, पर आप ये समझ लो, ठीक है जी। और इसके अंदर जो, जैसे जर्नली आप देखना, जिनकी गाड़ी ज्यादा चोरी होती है, फोर्थ हाउस का कनेक्शन राहु के साथ होता है, उन लोगों की गाड़ी ज्यादा चोरी होगी, दूसरे की बिल्कुल नहीं होगी, चाहे खुली चाबी लगा के छोड़ाओ तब भी वापस दे जाएगा कोई बंदा, भैया आपकी गाड़ी खड़ी थी उसमें चाबी लगी पड़ी थी, आप ये रख लो, ठीक है जी। ऐसे देखते हैं फोर्थ हाउस को। उसके बाद पंचम आ जाए, फोर्थ हाउस स्टॉक का भी होता है। स्टॉक का मतलब किसी की आदत होती है ना, प्याज, नींबू, सोना, चांदी स्टॉक करने की, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, मक्का, XYZ, कोई भी चीज आपको स्टॉक करने की आदत होती है, स्टॉक का होता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस मतलब ये वाला फोर्थ हाउस। अब आ जाओ पांचवें हाउस पे। पांचवा हाउस, ठीक है जी, हमारा स्वभाव यानी कि हमारा लगन, कहते हैं ना यार, आपकी दिलचस्पी किसमें है? कोई कहता है गाने सुनने में, कोई कहता है खेलने कूदने में, कोई कहता है पढ़ने लिखने में, ठीक है, कोई कहता है नहीं यार मेरे को तो नशा करने में अच्छा लगता है। हॉबी, हमारी हॉबी कैसी होगी? लव एंड अफेयर कैसा होगा हमारा, ठीक है जी। पहली संतान, ठीक है, और अचानक धन का लाभ, अचानक धन का लाभ, और लॉटरी हमारी पांचवें हाउस से, और शेयर मार्केट पांचवें हाउस से, ठीक है जी। ऐसे देखेंगे। उसके बाद आ जाओ, ये पांचवा हाउस मैंने आपको बता दिया ये, और उसके बाद छठा हाउस लंबी बीमारी का, लंबी रोग, ऋण, कर्जा। आप देखो इसमें क्या क्या आ गया। रोग मतलब बीमारी, ठीक है, ऋण मतलब किसी को लेना देना, ठीक है, और कर्जा मतलब क्या हुआ, अगर किसी के पैसे नहीं है तब भी छठा हाउस, कर्जा लिया तब भी छठा हाउस, और प्लस बीमारी। उसके बाद हमारे दुश्मन कैसे होंगे, हमारी मेड कैसी होगी, हमारे नौकर चाकर कैसे होंगे, हमारी जॉब कैसी होगी, ये जॉब का भी है, ठीक है जी। उसके बाद छोटी मोटी दुर्घटनाएं, और प्लस जो पांचवा हाउस पेट का भी होता है, मैं आपको शायद बताना भूल गया, पेट का, हमारे हार्ट का, अगर कोई अटैक आएगा तो पांचवें हाउस में गड़बड़ होगी तभी आएगा अटैक, अदरवाइज अटैक नहीं आएगा, ठीक है जी। म्यूट कर लेना अगर किसी की यहां से कोई आवाज आ रही है तो अगर अटैक आएगा तो पांचवा हाउस, ठीक है। और छठा हाउस हमारा क्या हुआ, नाभि वाला हिस्सा हमारा छठा हाउस हुआ, ठीक है जी। उसके बाद सातवां हाउस हमारी पत्नी का, ठीक है जी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, डेली बेसिस, आप क्या कर रहे हो, किससे मिलने जाते हो, किससे नहीं जाते,
आपके ऑफिस में हो, आपकी जॉब पे हो, कहीं पर भी हो, इससे मिलते हो, दिनचर्या का सारा खुलासा सेकंड हाउस, सॉरी, सातवां हाउस करेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सातवां हाउस, ठीक है जी। और नाभि से नीचे का हिस्सा सेवंथ हाउस, नाभि से नीचे का हिस्सा सेवंथ हाउस, जहां पर हम बेल्ट बांधते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम आठवें पे। देखो सातवां ये हो गया, ठीक है जी, प्लस ये आठवां है। ओके, यस सर। एक मिनट, इसको ऊपर कर दो स्क्रीन को। अब देखो आठवां हाउस हमारी मृत्यु का, ठीक है जी। उसके बाद हमारी रिसर्च, रिसर्च मतलब सर्जन जो बनते हैं डॉक्टर, वो भी आठवें हाउस से देखा जाता है। उसमें प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है, वो बताऊंगा मैं आपको बाद में, ठीक है। प्लस बड़ी दुर्घटनाओं का भी होता है, बड़ी दुर्घटनाओं का, ठीक है, बड़ी परेशानी का, इन लॉज का भी होता है, ठीक है जी। और हमारे पार्टनर के पैसे का भी होता है, और हमारे प्राइवेट पार्ट का, गुप्त अंगों का, अड़चनों का भी होता है। और मानसिक परेशानी, एक तो होता है डिप्रेशन में चले जाना, एक होता है स्ट्रेस में, यह है स्ट्रेस का, ठीक है जी, स्ट्रेस का भी होता है। और अगर हम इसके अंदर बात करें स्मगलिंग का, स्मगलिंग से रिलेटेड भी होता है। कोई डॉक्टर सर्जन हो तो सर्जन का भी होता है। अगर मान लो सर्जन है तो वो आठवें हाउस से देखा जाएगा, ठीक है। स्मगलिंग है, 2 नंबर का काम करता है, रिश्वत लेता है, रिश्वत देता है, रिश्वत आएगी, रिश्वत जाएगी, वो आठवां हाउस, ठीक है जी। इन लॉज के साथ बनेगी नहीं बनेगी, आठवां हाउस, ठीक है जी। उसके बाद नौवां हाउस, नौवां हाउस हमारा भाग्य है, कब उदय होगा। कुछ लोग पूछते हैं ना, यार इतने साल हो गए मेहनत करते हुए, 12 साल में तो कुर्डी की किस्मत जाग जाती है, क्या हुआ, बड़े दिन हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा। नौवां हाउस क्यों बोला जाता है? पिता का होता है नौवां हाउस, और उधर वो चौथा हाउस माता का होता है, अगर मैंने नहीं बोला हो तो। 4th हाउस माता का, 9th हाउस मतलब नौवां हाउस पिता का। इसी भाग्य उदय करने में पिता का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है जी। नौवां हाउस डिस्टर्ब होगा तो पिता को तकलीफ होगी बच्चे के जन्म पे, तभी बोला जाता है पिता के लिए भारी है, या पिता के लिए दिक्कत है, माता के लिए दिक्कत है, तभी बोला जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद हायर एजुकेशन का, विदेश यात्रा का, विदेश सेटलमेंट का नहीं है, ओनली विदेश यात्रा का। और आपकी मतलब जैसे हम शिक्षा कहेंगे, ऐसे ही धार्मिक विचार भी कहेंगे नो को। नो मतलब बहुत बड़ा, बहुत सारा, बहुत कुछ, नो, ठीक है जी। उसके बाद हमारी थाइस का भी, ठीक है, थाइस का भी होता है। और अगर मैं बात करूं हम कैसे होंगे, किस लिए, पूजा पाठ में, क्या हमारा मन लगेगा नहीं लगेगा, हम पिता के साथ सही रहेंगे नहीं रहेंगे, या पिता हमारे पक्ष में रहेगा नहीं रहेगा, 9th हाउस, ठीक है जी, भाग्य का भी है। उसके बाद 10वां घर, हम जीवन में क्या कार्य करेंगे, ठीक है जी, हमारी जीवन शैली क्या होगी, ठीक है। और हम कामकाज जीवन में क्या करेंगे, क्या हम सेट हो पाएंगे, क्या हम कोई जिंदगी में कोई स्टेबिलिटी मतलब कोई काम कर पाएंगे, ठीक है। और एक हमारे घुटनों का भी होता है, और दादा का भी होता है, दादा का घर भी होता है ये, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे जो ऑफिस में हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे कुलीग, उनका भी होता है, हमारे बॉस का भी होता है ये। हमें बॉस कैसा मिलेगा, हमें हमारे सर कैसे मिलेंगे, सर मतलब जिनके यहाँ पे आप काम कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो या कुछ भी, ठीक है, तो वो कैसे मिलेंगे, ये 10th हाउस। उसके बाद 11वां हाउस, बड़े बहन भाई का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, ठीक है जी, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। और छोटे मोटे रोग का भी होता है ये, जैसे हल्की खांसी जुकाम हो जाती है, यारी दोस्ती का,
सामाजिक का, हम समाज के अंदर कैसे स्टेबल रह पाएंगे, ठीक है जी, 11th हाउस। और बाकी जेल से छुड़वाने का, ठीक है जी, आपको जीत दिलाने का, बहुत कुछ होता है। और जितने भी क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेटर, उनका 3rd हाउस और 5th हाउस दोनों एक्टिव होते हैं, इसलिए क्रिकेटर होते हैं। जिस दिन वो मतलब 3rd हाउस और 5th हाउस बैठ गया, समझ लो क्रिकेटर गायब मार्केट से। तो ऐसे ही अगर 11th हाउस में कोई दिक्कत है, चाहे भले उनके हाथ के अंदर तो आप कोहिनूर का हीरा दे दो, तब भी परेशानी, वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप बात समझ रहे हो, 11वां हाउस हमारा ये होता है। उसके बाद 12वां हाउस खर्चे का, जेल का, अस्पताल का, हमारे पैसे फंस जाते हैं उसका, हमारे पैसे नहीं आते उसका, ठीक है जी। और हमारे मतलब समधी का, यानी कि बेटे के इन-लॉज का भी होता है, बेटे मतलब बिटिया के इन-लॉज का भी होता है, ठीक है जी। हमारे समधी का कह लो, समधन का कह लो, ये मीन्स इनका। और आपसे कोई दूर का रिश्तेदार हो, जैसे दूर का मीन्स दूर का रिश्तेदारी होती है वो 12वें हाउस से होती है। कहते हैं ना दूर की रिश्तेदारी में कई बार प्यार बहुत ज्यादा होता है, तो कोई ऐसा प्लेनेट बैठा होता है, मामे के, चाचे के, ताऊ के, बेटे के, भतीजे के, फूफे के, ऐसे करके बोलते हैं ना, यार उनसे तो मेरा बड़ा प्यार है। अरे प्यार तो होना है तो तुम्हारा 12वां हाउस पॉजिटिव है भैया। आप ट्रेन में बैठे हो, मित्रता हो जाती है, प्लेन में बैठे हो, मित्रता हो जाती है, एक दूसरे का नंबर ले लेते हो, वो बताता है हमारा 12वां हाउस। हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं आएगी, हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हमारा पैसा बैंक में है या नहीं सेफ, मतलब सेफ है या नहीं है। सेफ का मतलब भाई बैंक में हमारा पैसा सेफ रहेगा, आप हम ब्याज पे पैसे दे दें, सेफ रहेंगे क्या, हमारा पैसा आएगा, 12वां हाउस, ठीक है जी। और मोक्ष का 12वां हाउस, हॉस्पिटल का, जेल का 12वां हाउस, ठीक है जी। विदेश सेटलमेंट का, किसी को पीआर नहीं मिलती तो 12वां हाउस, ठीक है जी। ये मैंने 12 के 12 हाउस का आपके आगे खुलासा कर दिया। इसके अलावा किसी के मन में डाउट हो वो पूछ सकता है। हाँ जी, सर एक बात पूछनी थी, जैसे ये हाउसेस 12 हाउस होते हैं, इनमें इनके जो नंबर बैठे होते हैं उनको लेते हैं या फिर हाउस में जो कोई बैठे है उसके एट्रीब्यूट हाउस, सुनो एक मिनट, एट्रीब्यूट हाउस के होते हैं और जो नंबर है वो राशि है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। अभी तो आप बेस, मैंने आपको इसीलिए तो उसमें नंबर नहीं लिखे, मैंने बॉक्स बनाया था जो मैंने बेसिक बताया आपको, ठीक है। 12 हाउस होते हैं, एक हाउस 30 डिग्री का होता है, 12 × 30 360 डिग्री, यानी कि एस्ट्रो वास्तु हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। सर जिस घर में कोई प्लेनेट नहीं है उसको कैसे देखेंगे? वो बाद में, ठीक है, वो बाद में। अभी क्योंकि अगर मैं आज ही बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा किसी को भी, ठीक है ना। तो अब ये चीज क्लियर हो गई। देखो इस ग्रुप के अंदर 3-4 बंदे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, एक तो सरोज जी हैं, एक ज्योति जी हैं, और अभी मुझे नजर नहीं आ रहे कौन कौन आया हुआ है, कौन कौन नहीं आया हुआ, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कई बार, तो आपकी हेल्प की जरूरत पड़ती है। नहीं, आपने अपने आप को वैसे ही कंफ्यूज किया हुआ है, अदरवाइज कंफ्यूज होने वाला इसमें कोई काम है नहीं। मेरी के टाइम थोड़ा सा ना सर, ये एस्ट्रो वास्तु में जो पहला हाउस दूसरा हाउस में घर का कौन सी दिशा या, वो अभी आगे चल के बताऊंगा, आगे चल के। बड़ा सिंपल है, चिंता मत करो, इतना सिंपल है कि मतलब इतनी देर में बंदा नहा के बाहर नहीं आएगा, इतनी देर में तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाओगे, रियलिटी में इतनी आसान है। जी सर, जी सर। और 12th हाउस का जैसे पैर कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, जैसे पंजा पूरा ऊपर से नीचे अरे तक? हाँ, वो पैर भी, सॉरी वो तो मैं भूल ही गया, शारीरिक अंग पैर का होता है 12वां हाउस पैर का। और 11th हाउस मैंने आपको बताया नहीं, पिंडलियों का होता है, पिंडलियों का। 11th हाउस पिंडलियों का, 12वां हाउस पैर का, शारीरिक अंग तो मैं बताना भूल ही गया, सॉरी। तो ये होता है पैर मीन्स, मतलब देखो पैर कहाँ से लेंगे, जो हमारा ये पैर नीचे का जो बेस होता है ना, बेस, ओनली बेस, सिर्फ बेस ही, हाँ बेस को काउंट करोगे ओनली, ऊपर का हिस्सा नहीं करेंगे। ऊपर का तो करोगे, मीन्स पैर का खाली। अच्छा। हेलो सर, टखने से नीचे सर? हाँ जी,
टखने से नीचे। हाँ, टखने से नीचे, बिल्कुल राइट राइट राइट। सर जैसे वो कह रहे जो किसी की बढ़ जाती है वो 12th हाउस से काउंट करेंगे सर, एडी वेडी जो आती है पूरी बाउंड्री। हाँ हाँ बिल्कुल 12th हाउस से काउंट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। सर हाँ जी सर, वो हार्ट का आपने बताया 5th हाउस है, वहां पे पेट लिखा है। हाँ 5th हाउस है। अच्छा, और छाती में 4th हाउस है, तो हार्ट का 5th हाउस ही होगा। हाँ बिल्कुल 5th हाउस है, बताया तो था हार्ट का 5th हाउस है। हाँ, अगर हार्ट अटैक आता है तो 5th हाउस में गड़बड़ होगी तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके सर, थैंक यू। सर एक चीज मेरी, जैसे एक ही हाउस के आपने एक एट्रीब्यूट बताया कि पैसे रुकना, और दूसरा बताया कि भाई एरोप्लेन में बैठे हो तो सामने वाले से अपनी वाणी से उसको इम्प्रेस करना है, उससे बातचीत करना किसी भी बंदे नहीं से। नहीं नहीं, दूर के बंदे से जानकारी बना लेना, 12वां हाउस। सर वो मेरा ओके है, लेकिन मेरा पैसा है, तो उस ग्रह में दोनों चाल चल सकते हैं सर, दोनों चीज हो सकती है। मतलब दोबारा बताओ ओके में आपको क्या पता ओके है क्या नहीं है? अभी ये कैसे लगा रहे हो कैलकुलेशन आप? ओके है थोड़ी ना कि भी आपका प्यार बनता है तो ओके है वो। नहीं प्यार नहीं सर, किसी से भी, मतलब एरोप्लेन के अंदर भी दोस्ती, कहीं भी दोस्ती कर लेना किसी भी बंदे से। हाँ तो दोस्ती कर लेना, उसके बाद आगे कंटिन्यू रहती है, ब्रेक लग जाता है उसी टाइम? रुक जाता है, ब्रेक लग जाता है। तो फिर कैसे पॉजिटिव हुआ? कंटिन्यू का मतलब ये होता है वो आप 2 साल हो गए, आपने कहा यार मैं बॉम्बे गया था, मेरी तो यार उससे आज तक बातचीत होती है, ऐसे बताओ कोई केस है तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है ना। तो ये था जी आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया बिल्कुल। आप बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर क्लियर तो हो गया, जैसे एजुकेशन आपने बताया सर 4th हाउस से देखते हैं 12th तक की एजुकेशन। फोर्थ देखो, आज अगर हम बेसिक एजुकेशन की बात करें 12th तक देख सकते हो, पर लेकिन 10th तक ही देखनी चाहिए जनरली, क्योंकि बेसिक एजुकेशन 10th तक ही होती है। सर जो कहते हैं बच्चे हमें बिजनेस कर, वो सीए करनी है, एमबीए करनी है, वो सर 9th हाउस से देखेंगे। वो 9th हाउस से देखोगे आप, हायर एजुकेशन। यस सर, थैंक यू। हाँ जी प्रणाम सर। हाँ जी नमस्कार सर। जनरली ना एक बात निकल के आती है, जैसे किसी से भी बात करो कि काम पूरे नहीं होते, बात बनते बनते रह जाती है, इसके लिए कौन सा हाउस है? जैसे कोई डील फाइनल हुई है, फाइनल होते होते पूरा नहीं हुआ, 11th ही देखेंगे उसके इच्छा पूर्ति के साथ, तो उसको जोड़ के फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स 11th हाउस। ठीक है सर। चलो ठीक है जी, फिर अपन यहीं पे विराम देते हैं और बढ़ते हैं आगे। आपको ये रिकॉर्डिंग जल्दी मिल जाएगी रात तक, ठीक है? बल्कि ग्रुप नंबर 2 की रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा मैं, उसमें कुछ 2-4 बातें ऐसी थी, तो यही मैं डाल दूंगा, यही सबके लिए काम आएगी, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 1 के लिए। ठीक है जी, उसमें तो मैंने 12 हाउस का भी कोई जिक्र नहीं किया था, इसमें कर भी दिया, तो ये मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, अभी आपको थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी ये, तो उसके बाद जैसे भी ये समझ लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। संजय सर आज का टिप। हाँ जी, आप ये बताओ जो टिप बताया था, क्या वो आप सब लोग